So we'll start this slide with a problem. A moving charge enters perpendicularly to a magnetic field. It will follow which path? Elliptical, circular, straight, या angular path? Correct answer is option B, circular. इसका सोल्यूशन देखते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी मल्टीप्लाइड स्केलरली विद a चार्ज. तो इसका मतलब है फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड कंटेनिंग the plane containing magnetic field intensity and velocity. So जब भी एक perpendicular force लग रही होती है, it bends the straight line path into circular, जैसे कि हम centripetal force में देख चुके हैं. So it acts as a centripetal force and bends a straight path into a circular path. Then we have the formula related to cyclotron, जिसमें ये formula सिर्फ memorization के लिए हैं. T equals to 2 pi m over qb. यहाँ पे T जो है that is a time period, m is the mass, q is the charge and b is the magnetic field intensity. Similarly frequency जो है that is the inverse of time period, so इसका formula बिल्कुल inverse हो जाएगा, qb over 2 pi m. Omega equals to qb over m. यहाँ पे omega जो है that is angular velocity, while v is the ratio of E electric field intensity over b जो कि magnetic field intensity है. This is called velocity selector, जिसको हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से अगर एक चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करना हो, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अपने लिहाज से अरेंज कर सकते हैं, उनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी विल कम आउट अनडिफ्लेक्टेड. यहाँ पे हम साइक्लोट्रॉन देख सकते हैं. साइक्लोट्रॉन के अंदर हम उसे पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहते हैं. एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो करता है. जो सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज में एक टाइम पीरियड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है. तो उसका उन तीनों के जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे गिवन है. So here is a comparison between electric force and magnetic force. So electric force is always collinear with the field, यानी जो डायरेक्शन फील्ड की होगी हमेशा उसी डायरेक्शन में या फिर एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट उसी लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स होगी. जबकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड. जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, इट इज a cross product, so it is always perpendicular to the field. Then electric force is independent of the state of motion, यानी चार्ज अगर रेस्ट पे है या मूव कर रहा है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी. It does not have any condition that the charge must be at rest or moving. जबकि मैग्नेटिक फोर्स का एक उसकी कंपल्जन है कि the charge must be moving. इसे हम फॉर्मूला से देख सकते हैं, F equals to QV, इसमें वेलोसिटी का कोई अमल दखल नहीं है, जबकि F equals to QVB मैग्नेटिक फोर्स में वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है. यानी वेलोसिटी अगर जीरो होगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, तो फोर्स भी जीरो होगी. तो फोर्स कैन एक्ट ओनली इफ द वेलोसिटी इज नॉन जीरो, यानी ऑब्जेक्ट इन मोशन है. इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क क्योंकि ये पैरेलल टू द फील्ड है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क सिंस द एंगल इज 90 डिग्रीज, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है. Then may or may not be central and always non-central. यानी central का मतलब है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो फोर्स है दैट्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो मूव करता है. It can or cannot be central. Whereas magnetic force is always non-central, यानी ये perpendicular to the field force act करती है. Problem है कि a charged particle moves 2 meters into a uniform magnetic field perpendicularly. The force acting on it is 10 newtons. The work done by this magnetic force is, यानी आपको force given है 10 newtons, displacement given है 2 meters. So आपने work निकालना है. Options are 5 joules, 10 joules, 40 joules और 0 joules. The correct answer is option D, 0 joules. Solution ये है कि magnetic force हमेशा 90 डिग्रीज के एंगल पे वर्क करती है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स से so work done is 0 because cos of 90 is 0. So what is the charge to mass ratio? Charge to mass ratio को हम फिजिक्स की बुक में फॉर्मूला जो गिवन है there are v over br, जहाँ पे v is the velocity
B is the magnetic field intensity and R is the radius of the circle, जो कि Millikan's oil drop experiment में हम देखते हैं. जबकि दूसरा जो derived formula that is 2 capital V is the voltage जो कि potential difference है over B square R square. So इससे velocity जो हम निकालते हैं that is square root of 2 VE over mass. यहाँ पे जो VE है या चार्ज इनटू वोल्टेज, इसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं. सो इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू 1.7588 into 10 to the power 11 coulombs per kg है. So here we see a numerical problem. The charge to mass ratio is minimum for electron, proton, neutron या alpha particle. The correct answer is option C, neutrons. क्या है कि न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो है, सो चार्ज टू मास रेशियो इज आल्सो जीरो, क्योंकि अगर चार्ज की जगह जीरो आ जाएगा तो डिवाइडिंग बाय एनी मास द रिजल्टेंट और द रेशियो इज जीरो, which is the minimum value of a charge to mass ratio. So this was all about electromagnetism. Thank you.